पुराने महात्माओं ने ऐसा किया है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी, मूल पुरुष जो पहाड़ी बाबा थे श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, ये जो वीरेंद्र के पिता नेपाल नरेश, महेंद्र प्रताप, महेंद्र वीर विक्रम सहदेव, महेंद्र के पिता बाबा, वो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के शिष्य थे। उनकी गृहिणी भी शिष्य थी और महारानी ने तो वृंदावन में ही शरीर पूरा किया था, नेपाल नरेश की। तो महेंद्र, ये वीरेंद्र के पिता आए वृंदावन, महेंद्र रंग मंदिर में उत्सव था, उसमें उनको बुलाया गया था। वहां आए तो साधुओं में गरीबी तो उस समय सब जगह थी, पुरानी बात है। तो वहां राजा साहब का संदेश आया कि राजा साहब ने रंग मंदिर में आपको बुलाया है। क्यों बुलाया है? बोले हमारे पुरखों का स्थान है, गुरु स्थान है, तो महंत जी का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो एक पंडा थे, रंग जी के पंडा थे, वो आए। अरे बोले नेपाल नरेश ने याद किया है, आप पधारो। तो महाराज जी तो त्यागी तपस्वी महात्मा थे। बोले हम एक राम राजा सरकार को मानते हो, मंदिर में बैठा है, उनको पीठ दिखा के हम किसी राजा महाराजा के पास नहीं जाते, कहीं का राजा बना रहे हम नहीं जाते। उसकी गर्ज हो तो यहाँ आवे, गुरु स्थान है तो दंडोत करे आके राम जी को। राम जी का दरबार है, राजा रंक सब आते हैं। और हमने राजा महाराजा के नाम से लंगोटी थोड़ी लगाई है, राम जी के नाम से लंगोटी लगाई है। हम नहीं जाते, नहीं गए। अब बेचारे पंडा जी की तो हिम्मत नहीं हुई कि वो कहें वहाँ जाके। उन्होंने बस ये कहा कि वो नहीं आएंगे बस। और राजा ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं गए महाराज। बाद में जब वो नेपाल पहुंचे तो उनको जो कुछ भी ठाकुर जी ने अनुभव कराया हो, तो उनको लगा कि मैं बहुत भूल करके आया। तो उन्होंने फिर अपने राजदूत को यहाँ भेजा वृंदावन खाकचौक, और पत्र लिख करके, ये महेंद्र जी की बात, स्वयं पत्र लिख करके महाराज जी के पास भेजा कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं प्रणाम करके नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपको अपने यहाँ नहीं बुला रहा हूँ। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा पशुपतिनाथ जी आपका स्मरण कर रहे हैं, आप आएंगे तो हमारे पशुपतिनाथ बाबा को प्रसन्नता होगी और हमें भी आपके चरण प्रक्षालन का अवसर मिलेगा, आप पधारें। महाराज जी ने कहा पशुपतिनाथ जी बुला रहे हैं तब तो जाएंगे, राजा के बुलाने पर नहीं जाएंगे। महाराज जी गए तो महाराज जी कहते थे पहली बार जहाज में बैठे थे, वो सब व्यवस्था वहीं के राज की व्यवस्था हुई, और वहां पहुंचे तो पूरा राजोपचारों से पूरा स्वागत सत्कार हुआ। और वहां से चले तो जैसे ब्रह्मपात्र हाथ में लेके गए थे वैसे ब्रह्मपात्र लेके चले आए, कुछ नहीं लिया। बोले हम तेरे यहाँ पधरावनी करने थोड़ी आए, हम तो जो है पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आए हैं। हम पशुपतिनाथ जी का दर्शन कर लिया, अब हम जा रहे हैं। सेवा करना हो तो स्थान में जाना। बहुत पीछे पड़ा तो एक कटोरा दिया, बोले ठाकुर जी को भोग लग जाएगा इसमें। मेरे बाबा नारायण। तो कहने का आशय ये है निरपेक्षता। अब मान लो निरपेक्षता ये न होती तो जैसा आदर सत्कार उन्होंने किया, क्या वैसा आदर सत्कार करते हैं? महाराज जी ने कोई परिचय जीवित नहीं रखा, कोई संपर्क बना के रख दे, क्या लेना देना अपने को। इस प्रकार की निरपेक्षता से भजन सुरक्षित होता है, साधन सुरक्षित होता है। कैसी निरपेक्षता थी? आज भी हम लोग अपने स्वरूप को संभाल लें तो दुनिया का कोई शासक प्रशासक हो, आज भी संतों के चरणों में बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये तब होगा जब हम अपनी साधुता को सुरक्षित रखेंगे, तो ही ये होगा।